यूजीसी नेट एग्जाम दिए तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गांव की गोरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। हम लोग भी गाइस अच्छे ही हैं। बस हमको बहुत जोर जोर से खांसी हो गया है गाइस, और सर्दी भी जोर से हो गया है, ठीक ही नहीं हो रहा है। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6:40। आप सभी को गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 10 जनवरी 2025 और आज मेरा यूजीसी नेट का एग्जाम है। मैं पहली बार ही एग्जाम दूंगी, पता नहीं कैसे सवाल आएगा नहीं आएगा नहीं पता, बस इसी के लिए ही जा रही हूँ। बाकी प्रिपरेशन हुआ है पर उतना अच्छा तरीके से नहीं हुआ है। बाकी मैं सारा सिलेबस समझ ली हूँ, पेपर 1 का भी, और पेपर 2 तो मेरा अपना ही सब्जेक्ट है, हिस्ट्री। तो अपना ही सब्जेक्ट है पर हिस्ट्री में भी बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है, बहुत ही डिटेल। आप सभी को पता है यूजीसी नेट का एग्जाम कितना टफ लेवल का होता है, सभी को पता है मुझे छोड़ करके, क्योंकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। और देखते हैं, अपना 100% देने का कोशिश करेंगे। 7 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और घर में ही 6:40 हो गया है। 4 बजे का अलार्म लगाई थी लेकिन मैं उठ नहीं पाई और 6:30 बजे छटपटा के उठी हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी बोले कि 6:30 बज गया, तो एकदम उठना ही था। डेली का आदत है कि 9 बजे उठो या 8 बजे उठो या 10 बजे उठो, जब धूप निकले तब उठो आराम से। फर्स्ट शिफ्ट में दे दिया है, इसकी वजह से इतना सुबह सुबह उठना पड़ा और जा रहे हैं। और मेरा सेंटर दिया है पास में ही, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, इसकी वजह से भी उतना टेंशन तो नहीं हो रहा है। आंचल और मेरा सेम सेंटर दिया है तुपुदाना में। क्या जोन डिजिटल कुछ समथिंग लिखा हुआ था, पता नहीं यार, एडमिट कार्ड देख करके बता दी हूँ आप सभी को। ION डिजिटल जोन IDZ तुपुदाना, यही लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में। बहुत ज्यादा ठंडा है, आप सभी को पता है कि रांची में किस तरह का ठंडा है। अभी फिलहाल मैं हैंडिक पहन ली हूँ और ये फ्रॉक सूट और ऊपर से अभी जैकेट पहनूंगी। बाकी मैं सिंपल सा पोनी लगा ली हूँ, बिंदी सिंदूर कान का हाथ का पैर का कुछ नहीं पहन रही हूँ, सिंदूर भी नहीं लगा रही। कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं भी लगाना चाहिए। मेरा एग्जाम खत्म होगा 12 बजे, 9 बजे से शुरू होगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो मैं 1 बजे आसपास आप सबसे मिलूंगी, क्योंकि वहां जाके मुझे नहीं लगता है मैं कुछ भी थोड़ा सा भी आप सभी के लिए टेक ले सकती हूँ। देखते हैं कितना कर पाते हैं कितना नहीं कर पाते हैं। बाकी नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं वो मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। कोई सर लोग बोलते हैं कि नहीं है, कोई सर लोग बोलते हैं कि पेपर 2 में नेगेटिव मार्किंग है, पेपर 1 में नहीं है। तो मैं कंफ्यूज हूँ, पर देखते हैं, सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। जल्दी जल्दी निकल, टाइम हो गया। चलिए, आधार कार्ड सभी ले जाना है और क्या, या वोटर ID समथिंग ऐसे प्रूफ के लिए। फोटो पकड़ दिए है ना, स्टार्ट नहीं हो रहा था, इसलिए चलिए लेट हो रहा है। चलिए ढेर टाइम हो गया। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं, मेरे हस्बैंड से हमको पहुंचा दिया और आंचल ना अभी तक नहीं आ रही है, वो गुम हो गई रास्ता। गाइस अभी 1 बजने वाले हैं और अभी हम लोग आ चुके हैं घर। अब मेरे साथ आई है आंचल। सुबह तो कहाँ तुम दिख नहीं रही है बाबा। आप सभी को यूजीसी नेट एग्जाम दिए तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और मेरे चेहरे में स्माइल है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और एग्जाम बोले तो जितना मैं प्रिपरेशन की थी उतना मैं कहूँ तो ठीक ठाक ही गया। नेट GRF क्लियर करने के लिए, क्रैक करने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। 6 महीना, साल भर, 2 साल, कभी कभी 4-5 साल भी देना पड़ सकता है। तो उतना ज़्यादा मैं मेहनत नहीं की थी, उतना ज़्यादा मैं प्रिपरेशन नहीं की थी, पर जितना भी की थी उसमें मैं दी हूँ तो ठीक ही। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं था, पहले था, हटाया गया है शायद, तो नहीं था नेगेटिव मार्किंग। तो सबको बना करके आए हैं, एक छूट गया है, वो भी डबल क्लिक हो गया था तो इसीलिए वो नेक्स्ट हो गया और नहीं बनाए हैं एक क्वेश्चन सेकेंड पेपर का। बहुत ज़्यादा वो सुमेलित करने वाला, मिलान करने वाला था और याद ही नहीं आ रहा था आंसर हिस्ट्री में। कोई हिस्ट्री ऑनर्स है, ऊपर से हिस्ट्री इतना पढ़ते हुए आ रहे हैं तो भी, पर ठीक था। पानी का गरम करे, बर्तन खाली नहीं है, सस्पेंड नहीं है, सस्पेंड में गरम कर भाई उसको खंगार के। ओ है नहीं, इसमें पानी गरम करो। हाँ, और गाइस सुबह से कुछ भी नहीं खाए हुए हैं, 1 कप चाय भी नहीं पिए हैं, ना ही 1 बूंद पानी पिए हैं। और अभी 1 बजने को है, एकदम 1 बूंद भी पानी नहीं पिए हैं। और वैसे ही गए थे एग्जाम देने के लिए और वहाँ बैठे हैं तो भूख तो नहीं लग रहा था, क्योंकि क्वेश्चन पे फोकस है और बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था, पर फिर भी भूख बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और जैसे ही मैं एग्जाम दे करके निकली गाइस, खड़ा होने का हिम्मत भी नहीं हो रहा था, टाइप से पेट मतलब सिकुड़ जा रहा था भूख के कारण। और मैं पहली बार दी थी, इसकी वजह से मुझे टाइमिंग मैनेज करने में दिक्कत हुआ, क्योंकि पहला पेपर में मैं खूब सारा समय ले ली थी। मुझे ऐसा लगा कि इंस्ट्रक्शन तो पढ़ी थी, इसके बावजूद भी मुझे ऐसा लगा कि पहला पेपर पूरा समाप्त होगा, टाइम भी समाप्त होगा, उसके बाद सेकंड पेपर फिर से शुरू होगा, फिर से टाइम मिलेगा, मैं ऐसा सोची।
और उसी आधार से मैं करे जा रही थी। पहला पेपर को एकदम धीरे धीरे बना रही हूँ क्योंकि उसमें मैथ रीजनिंग था तो थोड़ा समय ले रहा था, तो उसको रफ पेपर में कर करके मैं बना रही थी। ऐसा करते करते पहला पेपर में मेरा आधा समय पूरा बीत गया, आधा समय सोच सकते हैं। और फिर बाकी जो समय बचा तो देख रही हूँ मैं हिस्ट्री तो टच भी नहीं की हूँ। और जब 50 सवाल पार की फिर 51 से हिस्ट्री का आया, उसके बाद तो मैं डर गई। मैं सोची कि यही समय में फिर हिस्ट्री भी आ रहा है, अब मुझे फिर से 100 क्वेश्चन करने हैं। तो फिर मैं जल्दी जल्दी करने लगी और जल्दी जल्दी के चक्कर में जो आंसर मैं सही कर पाती वो भी टाइम मैनेजमेंट के कारण वो मैं रॉन्ग करके आई हूँ। इस तरह से मुझे महसूस हो रहा है क्योंकि मैं ध्यान से पढ़ती, सोचती, समझती तो मैं वो आंसर सही कर पाती, इस तरह से लग रहा था। कोई कोई तो सही ही बनाई हूँ, कोई कोई गलत, बाकी अच्छा था। अब नेक्स्ट टाइम फिर से भरूंगी, ये तो क्लियर नहीं होगा तो जून में फिर से भरूंगी। मतलब साल में 2 बार होता है नेट, यूजीसी नेट का एग्जाम, तो जून या दिसंबर। तो अभी डिले हुआ है तो जनवरी में हो रहा है, ऐसे तो दिसंबर में ही होता है। तो फिर से मैं भरूंगी, उसमें जून वाला में मैं पूरा अच्छे से प्रिपरेशन करूंगी। ठीक है, मुझे मैथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। रीजनिंग तो मैं थोड़ा बहुत समझ रही हूँ और रीजनिंग बहुत बना लेती हूँ, बहुत कुछ बना लेती हूँ। बाकी मैथ मेरे से बहुत दिक्कत करता है। मैथ मैं स्कूल लाइफ से ही, मतलब स्कूल समय से ही मैथ में बहुत वीक थी। मुझे मैथ बिल्कुल भी समझ नहीं आता था, जबकि हमारे स्कूल में सर मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, बहुत अच्छा समझाते थे। इसके बावजूद भी मेरा खोपड़े में घुसता ही नहीं था। मैथ क्लास जहाँ शुरू होता था मेरा मुंह बन जाता था, एकदम बैठने का मन नहीं करता था, पता नहीं क्यों। होता है ना, कोई कोई सब्जेक्ट किसी का फेवरेट हो जाता है, कोई कोई सब्जेक्ट किसी को एकदम मन ही नहीं लगता, इस तरह का। तो मेरा मैथ एकदम मन नहीं करता है, पर घिसा पिटा एकदम बहुत मुश्किल से मुझे 12 तक ही पहाड़ा आता है, उसके आगे जानती भी नहीं। आंचल, तुम्हारा एग्जाम कैसे गया? अरे हम तो देख के ही नहीं, लास्ट तक चेक ही नहीं किए। नेट क्वालिफाई करोगी कि जीआरएफ? हाँ, तुम तो कर लेगी, काहे कि तुम तो बीएड में भी, बीएड इंट्रेंस एग्जाम में भी मेरे से ज्यादा नंबर उठाई थी। अरे उसमें तो मैथ उठाया था, इसमें मैथ नहीं आती। हम तो बीएड इंट्रेंस एग्जाम में तेरे से नीचे ही, क्योंकि तुम तो अच्छे से प्रिपरेशन की थी, ढेरे टाइम पढ़ी थी। हम तो कहाँ पढ़े थे, हम तो नेतरहाट घूम रहे, तो यहाँ जा रहे हैं तो वहां जा रहे हैं, तो फैमिली अटेंड कर रहे हैं, तो इसको ये कर रहे हैं, तो ससुराल देख रहे हैं, तो मायके देख रहे हैं के चक्कर में कहाँ पढ़ाई। तुम तो अच्छा से पढ़े थे ना। थैंक यू। बैठो ना इधर, सुनिए, चलिए खाना खाएंगे। तो खाए तो थोड़ा सा, अभी नहीं खाइएगा, चलिए खाते हैं। नहीं, एग लेके आइए, एग ऑमलेट बनाते हैं, क्या करते हैं। देखो इसको मन नहीं कर रहा है। वो सब्जी सब खा। मेरे हस्बैंड जी बेड वगैरह पूरा समेट दिए हैं, पोछा लगाए थे। हाँ, तो किचन तो इतना बिखरा बिखरा सा रखे हैं। जिसको सोचे थे ना रे। ऐसे अभी 4 बजने वाले हैं और अभी मैं आंचल को धुरवा बस स्टैंड तक छोड़ दी, फिर वहां से वो चली गई है और जगन्नाथपुर गई। उसके बाद वो अपने गांव, अपने घर की जाएगी। अभी नहीं, सर कल जाएगी, कब वो तो नहीं पता, लेकिन जगन्नाथपुर में उसके रिलेटिव रहते हैं तो वहाँ भी रह रही है। तो तभी एग्जाम छुट्टी हुआ, उसके बाद में एग्जाम लेकर के जब हम लोग निकले, उसके बाद मैं बोली कि चलो हमारे रूम यहाँ, और खाना वगैरह खा के थोड़ी देर रेस्ट करना, उसके बाद चल जाना, इस टाइप का। तो यहाँ आई थी, उसके बाद खाना वगैरह हम लोग खा के थोड़ा देर रेस्ट किए, फोन वगैरह चलाए रिलैक्स मूड में। अभी उसको छोड़ दिए हो जाते हैं, अभी बर्तन धो लेते हैं, ढेर सारा बर्तन धोना है। खाना वगैरह खाए हैं तो पूरा पसरा हुआ है। बाकी आज खाना वगैरह मेरे पति बनाए, मेरे हस्बैंड जी बनाए हैं। खाना बनाए थे और पत्ता गोभी और आलू का भुजिया बनाए थे, जो कि बहुत टेस्टी था, क्योंकि सरसों दे करके छोके थे ना, बहुत अच्छा बनाए थे। तो जी भर के खाना खाई में जाते हैं, किचन साफ कर लेते हैं और बर्तन धो देते हैं। बाकी झाड़ू पोछा तो नहीं करेंगे, शाम हो गया है। हस्बैंड जी के लिए पापड़ी चाट ला दिए हैं, वो उसको देते हैं। हम लोग भी पापड़ी चाट ही खाए थे, मैं और आंचल, डैम के पास में। अभी हम आए तब आपको काम सूझ रहा था, अभी से तो बैठे थे, जैसे ही हम आए निकल गए घर से। हाँ, तभी से तो नहीं कर रहे थे हम, जैसे ही आए निकल गए घर से। हम थोड़ी जाना। हाँ, गाड़ी का आवाज नहीं सुने थे, वाह, गाड़ी का आवाज नहीं सुने थे, बहुत नहीं सुने थे। ला दिए हैं, चलो खाने। चलो खा लेंगे, नहीं तो रुको यहाँ करने दो। नहीं मत करना, बाद में कर। चलो, मटर इतना सारा लगाए थे, इधर तो उगा भी नहीं, चढ़ उतना में खाने के लिए हो जाएगा, फलेगा तो। पापड़ी चाट पिघल गया होगा। हाँ, तो उतना दूर से आ रहे हैं और डिक्की में डाले थे, तो चम्मच लेके आइए ना, तो चम्मच से खाइए।
हमको तो तीता तीता खावा, तुम तो बोल रहे इतना तीता है। एकदम हड़बड़ खाना खाए हैं ना, पेट कैसा लग रहा है, एकदम चबाबो नहीं किए थे ठीक से, इतना जोर भूख लगा था। अच्छा नहीं है, उठेगा तब ना। अरे टप टूट जाएगा, गजब है। गाइस सारा बर्तन धो लिए हैं, देख सकते हैं। इसको अभी समेट देते हैं। गाइस अभी शाम के 5 बजने ही वाले हैं और खाना वगैरह तो खा ही लिए हैं। रात के लिए देखते हैं, थोड़ा बहुत मन करेगा तो खाएंगे, कुछ कुछ बना लेंगे। अभी थोड़ी देर में जाऊंगी टेक चैनल के लिए वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं शूट हुआ है, इसकी वजह से अपलोड भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। बहुत बिजी शेड्यूल इधर उधर होते रहती हूँ, तो मैं संभाल ही नहीं पाती हूँ दो चैनल संभालना एकदम मुश्किल हो जाता है। कैसे पता नहीं लोग 4 चैनल 5 चैनल संभालते हैं, मेरे से तो 2 चैनल नहीं संभला जा रहा है। एक गाँव की गोरी ये वाला और एक मुंडारी टेक गांव की गोरी, 2 चैनल है मेरा। अगर मैं गांव की गोरी चैनल में ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो टेक चैनल एकदम नहीं अपलोड हो पाता है, और अगर मैं टेक चैनल अपलोड कर रही हूँ तो इधर ब्लॉग वीडियो नहीं अपलोड हो पाता है इस तरह से, क्योंकि मैं सारा कुछ खुद से मैनेज करती हूँ। एडिट करना, अपलोड करना, थंबनेल बनाना। हाँ, थंबनेल कभी कभी मेरे हस्बैंड जी मदद कर देते हैं, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना वो सब मैं खुद से ही करती हूँ। प्लस टेक चैनल में शूट करने समय मेरे पति कैमरा ध्यान दे देते हैं, क्योंकि कभी कभी वीडियो ना पॉज हो जाता है और पता ही नहीं चलता है, और मैं इधर बक बक करते रहती हूँ इस तरह का। और आवाज वगैरह कभी कभी अच्छा से नहीं आता है, वो सब का ध्यान मेरे हस्बैंड जी रखते हैं। तो आज शूट करते हैं, बहुत दिन के बाद मैं शूट करूंगी और टेक चैनल में वीडियो अपलोड करूंगी। बाकी ब्लॉग वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप सभी से मिलते हैं एक नए ब्लॉग वीडियो के साथ में। आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके देन, बाय एवरीवन।